वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ बिजनेस पॉलिसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है बिजनेस पॉलिसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूनिट 5 अपनी चल रही है और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है एथिक्स। एथिक्स की हम बात करें तो एथिक्स का मतलब है यहाँ पे हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो एथिक्स होता है, एथिक्स डील करता है राइट और रॉन्ग, बैड और गुड के बीच के डिफरेंस को। ऐसे ही बिजनेस एथिक्स की यदि हम बात करें तो बिजनेस एथिक्स क्या है? द डिफरेंस इज बिटवीन डूइंग द राइट थिंग and the wrong thing. Business ethics are the philosophical core of any business. Their outcome is crucial for economic development. कि किसी भी बिजनेस के अंदर यदि आप देखें कि जो भी बिजनेस का कंडक्ट होता है उस कंडक्ट से बिजनेस को क्या प्रॉफिट होता है वो उसके एथिक्स पर डिपेंड करता है। यदि वो अनएथिकली कंडक्ट करता है तो उसको लॉस भी हो सकता है। तो हम बिज़नेस के अंदर एथिकल अनएथिकल चीज़ों को पहले समझ लेते हैं कि क्या एथिकल चीज़ें होती हैं, क्या अनएथिकल चीज़ें होती हैं। एक तरीके से हम यूँ भी बोल सकते हैं कि एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स लाइक ए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि जो चीज़ें हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है, वो क्या कहलाती हैं? आपकी कोड ऑफ कंडक्ट कहलाती हैं। और बिज़नेस एथिक्स का मतलब है जो हमें चीज़ें बिज़नेस को चलाते समय, बिज़नेस को करते समय फॉलो करनी है, वो क्या कहलाएंगी? आपकी वो लोग बिज़नेस एथिक्स कहलाएंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा हमें और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एक बिज़नेस के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, जो वो दो तरीके के होते हैं। तो इंटरनल स्टेक होल्डर जिसके अंदर एम्प्लॉई आता है, मैनेजर आता है, ओनर आता है, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जिसके अंदर सप्लायर आता है, सोसाइटी आती है, गवर्नमेंट आती है, क्रेडिटर्स आते हैं और शेयर होल्डर या कस्टमर आते हैं। अब ये जो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनके रिगार्डिंग बिजनेस की क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल सपोज हम यदि बात करते हैं कि इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि सेफ्टी हो उनकी मनी की, टाइमली उनको पेमेंट हो, ठीक है ना, रिटर्न जो उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। एम्प्लॉय क्या चाहते हैं कि जो उनको फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, प्रमोशन की, ट्रेनिंग की, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, उनको टाइमली पेमेंट हो सैलरीज का, ठीक है ना। और यदि आप ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो, जैसे इन्वेस्टर को आप सेफ्टी नहीं दे रहे हो मनी की, एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग या फिर उसको वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो, उसको टाइमली सैलरी का पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये अनएथिकल माना जाएगा। ऐसे में यदि बात करें कस्टमर की, तो कस्टमर क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट शुड बी मेड अवेलेबल। कि कस्टमर्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं छुपानी चाहिए बिजनेस के गेन के लिए, ठीक है ना। ऐसे यदि हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट्स के जो टैक्सेस वगैरह हैं उनका हम टाइमली पेमेंट करें। एनवायरनमेंट की हम बात करें तो जो सोसाइटी रहती है जिसके अंदर हम वर्क करते हैं, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, कुछ इंडस्ट्री ऐसी रहती हैं, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री रहती हैं, वो क्या करती हैं? फायर, जैसे आपका फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है, आपका नॉइस है, जैसे कुछ इंडस्ट्री ऐसी रहती हैं जो जिससे आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। गर्म चीज़ें से फायर का एग्जांपल मैं ले रहा था यहाँ पे। तो ये सब हम एथिक्स की हम बात करते हैं, चाहे वो हम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टर करें, एम्प्लॉय करें, हम कस्टमर करें, कॉम्पिटिशन करें, गवर्नमेंट करें, चाहे या हम क्या करें, उस एनवायरनमेंट के बारे में करें। तो एथिकल की सबसे पहले हमने बात की। अब हम बात करेंगे अनएथिकल की। अनएथिकल मतलब समझिए, यदि आपने इसके रिवर्स काम किए, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है वो डिज़ायर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा? अनएथिकल माना जाएगा। अब ये जो एथिकल अनएथिकल चीज़ें हैं इनको हम यहाँ पे वन बाय वन समझते हैं। देखो, एथिकल अनएथिकल चीज़ों को हम वन बाय वन यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आप देखें तो एथिकल इंटीग्रेशन दिया है सबसे पहले, फिर क्या दिया एथिकल इंटीग्रेशन के बाद? देखो कि एथिकल इंटीग्रेशन के 4 डायमेंशनल नेचर डेवलपिंग ए कोड ऑफ एथिक्स है कि हमें वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको क्या करना है? फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखें तो फिर क्या है आपके पास? एथिकल ट्रेनिंग है, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। सिचुएशनल एडवाइस का मतलब है कि हमें विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर, जो आपके ऑफिसर रहते हैं उनकी हमें हेल्प लेनी है, ठीक है ना। फिर है आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, कि इसके अलावा हमें सारी चीज़ों को क्या कॉन्फिडेंशियली रखना है। अब वन बाय वन हम इनको यहाँ पे समझते हैं कि ये चीज़ें हमें कैसे हेल्प करती हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बोलो, बिल्कुल सही। सबसे पहले हम बात करेंगे एथिकल इंटीग्रेशन क्या होता है। एथिकल इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे समझते हैं। आइए देखिए, तो एथिकल इंटीग्रेशन क्या है? बिल्डिंग एथिकल कंसिडरेशन इनटू ए बिजनेस स्ट्रेटजी वाई द प्लानिंग प्रोसेस इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एथिकल मैनेजमेंट। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि हमें एथिकल मैनेजमेंट करना है, कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनानी पड़ेंगी, कुछ इस तरीके के ऑपरेशन हमें कंडक्ट करने होंगे
इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी होगी कि हम क्या करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो के जो आपकी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हम सुधार सकें, उसको हम अच्छा कर सकें। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? देयर आर 4 एलिमेंट स्ट्रेटजिक प्लानर शुड अडॉप्ट व्हेन कंसीडरिंग एथिकल अलाइनमेंट। तो सबसे पहले है डेवलपिंग ए कोड ऑफ एथिक्स। दिस सर्व एज ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस कोड ऑफ एथिक्स शुड टेक stakeholder concern into consideration and evolve organically over time as the organization growth। की ऑर्गेनाइजेशन की यदि हमें ग्रोथ करनी है, ऑर्गेनाइजेशन की को यदि हमें आगे बढ़ाना है, तो हमें इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स हमें फॉलो करना है, जो हमें हेल्प करे। किस में हेल्प करे? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में हमें क्या करे? हेल्प करे। फिर हम बात करेंगे एथिकल ट्रेनिंग। जैसे कि ट्रेनिंग हमने पहले ही पढ़ा था कि जो अपने पास एम्प्लॉई हैं उनकी जो प्रेजेंट कैपेबिलिटी है और जिस तरीके का हम उनसे जॉब कराने जा रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को रिमूव हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एथिकल चीज़ें ये हैं तो अनएथिकल ये हैं। ये करना एथिकल माना जाता है और ये करना अनएथिकल माना जाता है। तो उस डेफिशिएंसी को हम एथिकल ट्रेनिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें, investing in training employee manager in a how integration ethics into their process is a critical aspect of developing a strong ethical culture। अब हम बात करेंगे कि एथिकल इक्विपमेंट कौन कौन से, जैसे एम्प्लॉई हैं, मैनेजर हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जो हम जिनकी हेल्प से हम एथिकल इशू को वर्क प्लेस में क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एथिकल ट्रेनिंग जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मानी जाती है। इसके अलावा क्या है? सिचुएशन एडवाइस। सिचुएशन एडवाइस जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमने सिचुएशन एनालिसिस पढ़ा था, आपको याद हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो सिचुएशन एडवाइस की हमने बात की थी, याद हो, पीसी का डीओ, इस तरीके से मैंने कीवर्ड आपको बताया था वहाँ पे। तो सिचुएशन एडवाइस का मतलब ये हुआ कि हैविंग ए एथिकल ऑफिसर अवेलेबल फॉर द कंसल्टेंट इज़ ए great way to handle ethical issue as they arise internally। Employee and manager may encounter ethical dilemma that the code of ethics and ethical training don't address। कि जो भी हमने वर्क किया है, जो भी हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, उसके बावजूद भी क्या होता है, हमें वो आउटपुट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो उस आउटपुट को हम किसकी हेल्प से ले सकते हैं? सिचुएशनल एडवाइस की हेल्प से ले सकते हैं। इन दिस सिचुएशन गोइंग टू ए एथिकल ऑफिसर टू डिटरमाइन best practice is a great strategic recourse। The ethical officer can also use situation to improve the organization ethical strategy। की ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल स्ट्रेटजी को यदि इम्प्रूवमेंट करना है तो उसमें जो आपका ऑफिसर है, एथिकल ऑफिसर है, वो आपको हेल्प कर सकता है। फिर हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम की। कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम है क्या? नॉट ऑल एथिकल सिचुएशन आर इजी टू ब्रिंग अप इन ए प्रोफेशन setting। As a result, organization should create infrastructure for anonymous reporting to allow the organization to address problem as they arise without putting anyone on a spot। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि हम कॉन्फिडेंशियली रिपोर्टिंग सिस्टम रखेंगे तो उस रिपोर्टिंग सिस्टम से जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम किसी जो आपका ऑफिसर है उसकी हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, हम डेवलपिंग ए कोड ऑफ एथिक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। मतलब हमें यदि उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें इन 3 इनपुट्स की हेल्प तो लेनी है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? हम इस तरीके का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम रखेंगे जो हमें एट दैट टाइम जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके रिगार्डिंग, वो इन्फॉर्मेशन हमें टाइमली अवेलेबल हो सके। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? उसके लिए हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बनाते हैं जो हमें हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि जो एथिकल इंटीग्रेशन है, एथिकल इंटीग्रेशन के लिए जो 4 एलिमेंट हैं, चाहे वो डेवलपिंग ए कोड ऑफ एथिक्स हो, चाहे वो एथिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो सिचुएशनल एडवाइस हो, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम हो, इन सब का पर्पस यही है कि कैसे हम एथिकल प्रैक्टिसेस को बिजनेस के अंदर क्या दें? बढ़ावा दे सकें। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं कि क्या एथिकल होता है, क्या अनएथिकल होता है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें इंटरनल स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते कौन से हैं, भाई एक रेस्पेक्टिव स्टेक होल्डर के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि
स्टैक होल्डर की जो थ्योरी है वो क्या है। तो आपको इस तरीके से इंटरनल स्टैक होल्डर और एक्सटर्नल स्टैक होल्डर और पर्टिकुलर स्टैक होल्डर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंटरेस्ट है, जैसे एम्प्लॉय का था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का था, उनको पे टाइम पे मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, इस तरीके से था। तो ये सब चीज़ें, जैसे सप्लायर है उनको एडवांस मिले, सोसाइटी को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी गुड्स मिलें, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलें, क्रेडिटर्स को जो है एडवांस मिले, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसको ध्यान में रखा जाए आपका जो है। फिर है आपका शेयर होल्डर है, उनको टाइमली इंटरेस्ट रिटर्न वगैरह मिले। इसके अलावा कस्टमर्स को क्या मिले, क्वालिटेटिव गुड्स मिलें। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ये हम जो अपनी स्टैक होल्डर की थ्योरी है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे ओनर है, ओनर भी ये चाहता है कि बिज़नेस एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों को समझना है। मैनेजर्स कैसे बिज़नेस के अंदर मैनेजमेंट करें और कि एथिकल प्रैक्टिसेस को क्या बढ़ावा मिले। तो इस तरीके से एथिक्स इन आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हम यहाँ पे समझते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।